हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट मूली का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूली सब्जी है पर हर सब्जी दवा नहीं होती। तो क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट मूली का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। हमारे किडनियों का काम है शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, टॉक्सिन को बाहर निकालना और कुछ मिनरल्स हैं उनको बैलेंस करके चलना, जैसे कि पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। इनका किडनी का काम है इनको बैलेंस करके चलना। और किडनी का एक काम और भी है, वो है आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या किडनी फेलियर का पेशेंट मूली का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। बहुत सारे किडनी के पेशेंट हैं, अक्सर उनका ये सवाल होता है कि सर्दियों का सीजन आ गया है और मूली इस समय बहुत अच्छी मिलती है, तो क्या हम मूली का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, हर सब्जी किडनी पेशेंट के लिए बेहतर नहीं होता है, सही नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मूली में क्या क्या पाया जाता है। तो मूली में पोटेशियम पाया जाता है और मूली में अधिक मात्रा में पानी भी होता है, साथ ही साथ इसमें फास्फोरस भी होता है। जब आपकी किडनी कमजोर है, आपकी किडनी फंक्शन पे नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है, एक्स्ट्रा जो पानी है, वो किडनी क्या कर रही है, फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिसके वजह से शरीर में पोटेशियम का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पानी का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तब हमें दिखाई ये देता है कि हमारा पोटेशियम बढ़ा हुआ है और शरीर में सूजन आ रही है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर किडनी पेशेंट को मूली खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए, अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1 या 2 है और आपका पोटेशियम नॉर्मल है, तो आप कम मात्रा में मूली का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर अधिक मात्रा में मूली का सेवन करेंगे तो क्या होगा, इससे आपका पोटेशियम बढ़ सकता है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1 है, 2 है, तो आप कम मात्रा में मूली का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको कच्ची मूली का सेवन नहीं करना है। मूली को बॉईल करना है, उसका पानी फेंकना है, उसकी सब्जी बना के आप खा सकते हैं, उसका आप स्टफ रोटी के रूप में भी बना के खा सकते हैं। अगर वहीं पे आपका अगर स्टेज 4 या 5 है या आप डायलिसिस पे हैं, तो आपको मूली खाने से बचना है, क्योंकि अगर आप मूली खाएंगे तो ये तो आपके पोटेशियम को भी बढ़ाएगा, साथ ही आपके दिल के धड़कन को भी बढ़ाएगा और सूजन, गैस, एसिडिटी, ये सारी चीजें ये कॉज करेगा। तो आपको, अगर आपका स्टेज चल रहा है 4 या 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज और डायलिसिस हो रही है, तो आपको मूली खाने से बचना है, क्योंकि मूली में पोटेशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और इसमें सबसे ज्यादा पानी भी होता है। 90% आप मान लीजिए कि इसमें पानी होता है। तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है कि जब आप कंटिन्यू मूली खाते हैं, कच्ची एज ए सैलेड के रूप में खाते हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को ये मिलता है कि आपका पोटेशियम बढ़ रहा है। दूसरा, आपको गैस, एसिडिटी, खट्टे डकार आना, ये आपको देखने को मिलता है। तीसरा, आपको सूजन देखने को मिलता है। और चौथा, आपको दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, क्योंकि जब पोटेशियम आपका बढ़ता है तो पोटेशियम जो है वो सीधे आपके हार्ट पे प्रेशर देता है, जिससे आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और अगर पोटेशियम आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ये 7 को क्रॉस कर गया है या 7.5 हो गया या 7.5 हो गया है, तो हार्ट अटैक आने के भी चांसेस को ये बढ़ा देता है। तो याद रखिए, किडनी डिजीज में गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट मूली का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।